दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2044 को रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। यह प्रदोष व्रत भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लगे और रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आपको 108 चावल के दाने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। रविवार के दिन प्रदोष व्रत बहुत कम आता है और इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन 108 चावल दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार प्रदोष का सबसे बड़ा उपाय 108 चावल के दाने वाला उपाय है। इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका है जो 15 सितंबर के दिन है। इस दिन आपको इस उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो। यदि आपने भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इसका फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आपको इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए ताकि आप इस मौके को खो न दें और इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। हम इस वीडियो में इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाएंगे और वीडियो देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष के दिन यह उपाय इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस दिन एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें, सुन लें और फिर इसे करें। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्याएं क्यों न चल रही हों, आपको उनका कारण भी पता नहीं होगा। ये समस्याएं पितृदोष, मंगल दोष या किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इस दिन यह उपाय करने से आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। हम वीडियो में एक एक करके आपको ये सारे जवाब देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात 108 चावल के दानों की आती है तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय बन जाता है इस रविवार प्रदोष पर। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर किसे करना है, यह जान लेते हैं। घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसे वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद भी इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई घर का सदस्य पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है
कि इस उपाय को हर सदस्य कर सकता है और घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक भी इसे कर सकती है। यदि माताएं या बहनें घर में उपस्थित नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें कहाँ करना है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है? इस उपाय को घर पर नहीं किया जा सकता, इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न यह है कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय या शाम के समय? इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि सुबह के समय यह उपाय करना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि प्रदोष काल यानी शाम के समय भी यह उपाय करना अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुबह अगर आप उपाय करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है? शाम के प्रदोष काल में कितना समय रहेगा? सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करें। यदि किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देरी न करें। शाम के प्रदोष काल की बात करें तो यह शाम के 6 बजे से शुरू होता है। इस समय के बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल का होता है। हालांकि मौसम के अनुसार शाम काफी देर से होती है, तो आप इस उपाय को शाम 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इस उपाय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 108 चावल के दानों को हमें कहाँ से लेना होता है और इस उपाय के साथ हमें कौन सी सामग्री शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। सबसे पहले आप यह जान ले कि 108 चावल के दाने वाले उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चावल की सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जाना है। भगवान के सामने सामग्री केवल ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से पेश करनी चाहिए। अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, जैसे 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी चाहिए। देखिए, अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप लेकर जाएंगे ही। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय करने का। बहुत बड़ा फल आपको इस दिन मिलेगा, इसलिए इस दिन अगर हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाएं। कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, 108 चावल के दाने अलग रहेंगे और आपकी अन्य पूजन सामग्री अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो गोल बत्ती, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी से बना हो। इस बात का ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, बल्कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। अब दोस्तों, यह समझना आवश्यक है कि 108 चावल के दाने हमें कहाँ से लेने हैं। क्या हमें यह दुकान से लाना है, घर से लेना है या कहीं और से? और कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं। बस जो भी चावल ले रहे हैं
वह साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान में रखें। चावल बासमती हो या सादा चावल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां आप भोजन बनाते हैं, वहां पर जो भी चावल उपलब्ध हैं, उनमें से एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल निकाल लें। क्योंकि हमें इस उपाय में 108 साबुत चावल के दाने चाहिए। इन चावलों को गिनकर निकालें और ध्यान रखें कि वे टूटे हुए, कटे पिटे या दाग लगे हुए न हों। अच्छे साबुत चावल के 108 दाने निकाल लें और इन्हें किसी कागज की पुड़िया में या किसी छोटी सी कटोरी में रख लें, ताकि ये सुरक्षित रहे और आपका उपाय अच्छे से हो सके। जब आपका उपाय की सामग्री यानी 108 चावल के दाने तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद अपनी पूजन सामग्री तैयार कर लें। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं, तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री की तैयारी कर लें। शाम के समय जा रहे हैं, तो अपना दीपक तैयार कर लें। उपाय करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय की तैयारी करें। अगर शाम के समय उपाय कर रहे हैं, तो स्नान की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। आप हाथ मुंह धोकर भी शाम के प्रदोष काल में उपाय कर सकते हैं। अपनी पूरी सामग्री तैयार करके शिव मंदिर में पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें और फिर उपाय करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह के समय 1 लोटा जल और अन्य पूजन सामग्री, उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है, इसके बाद आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। अब अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने साथ कम से कम 1 दीपक ले आइए, जो गोल बाती का हो और देसी गाय के शुद्ध घी से बना हो। इस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाएं और उसे शिवलिंग के पास में रखें। दीपक को ज्यादा पास में न रखें, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाती है और आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तब शिवलिंग के पास कहीं भी बैठ जाइए। अपने 108 चावल के दाने सामने निकाल कर रखें, क्योंकि अब आपको उपाय करने की तैयारी करनी है। पूजा सामग्री करने के बाद यदि आप इस उपाय को करेंगे, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। अपने 108 चावल के दाने को सामने निकाल लें और ध्यान रखें कि यह उपाय आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप यह उपाय करें। अपनी कागज की पुड़िया या कटोरी को सामने रख लें और उसमें से 108 साबुत चावल निकाल लें। फिर शिवलिंग के सामने बैठकर एक एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और फिर चावल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह प्रक्रिया पूरे 108 चावल के दानों के लिए अपनाएं। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना बोलें। मनोकामना तब बोलें जब आपका 108वां चावल दाने के रूप में आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आखिरी चावल चढ़ा दें और भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करें। उपाय के बाद 2 मिनट तक भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करें और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना या जो भी दुख और परेशानी है, उसके लिए प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान को देखकर उनके आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। बस दोस्तों, इसी तरह से यह उपाय पूरा होता है। जो भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित रूप से उसे उसका फल मिलेगा। देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इसी वजह से
एक साथ में तस्वीरें या मूर्तियां लाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि आपने इन तस्वीरों या मूर्तियों को अपने पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक बात याद रखें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां न रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना जाता है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति न रखें। पूजा करते समय ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा सदैव घर के मुख्य दरवाजे की ओर होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और धन लाभ की प्राप्ति हो। इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग भूलकर भी न रखें। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे बड़े शिवलिंग न रखें। वैसे तो कोई भी अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रखते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग न रखें। आप छोटा शिवलिंग रख सकते हैं और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग भूलकर भी न रखें। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो उस पर तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। यदि आपने शिवलिंग पर तुलसी अर्पित कर दी तो देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं और आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्ति भी शिवलिंग की तरह ही होनी चाहिए। साथ ही जो नवविवाहित दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने बेडरूम में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा इससे जीवन में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसका ध्यान रखें। राधा कृष्ण की मूर्तियों को यदि आप अपने कमरे में रखते हैं और उन्हें इस तरह से रखें कि सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी दर्शन हो तो समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य होने वाला है। किसी भी प्रकार की धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। यदि आप माता दुर्गा की तस्वीर अपने घर में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से जीवन में समृद्धि आए तो भूलकर भी माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे महाकाली की तस्वीर या महिषासुरमर्दिनी की तस्वीर न लाएं। सदैव सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर में लाकर पूजा करें। इसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो इन पर टूटे चावल भूलकर भी न चढ़ाएं। बेहतर होगा कि हल्दी में चावल को पीला करके ही चढ़ाएं। टूटे हुए चावल को माता लक्ष्मी या अन्य देवी देवताओं को न चढ़ाएं। साथ ही ध्यान रखें कि अपने मृत परिजनों या पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में स्थापित न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार पर दोष लग सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उन्हें स्थान न दें।